हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है वो अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में अपन अध्ययन करेंगे अरावली पर्वतमाला का, अरावली हिल रेंज का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको 30 सेकंड में पुराना रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप कनेक्टेड फील करो और उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तीसरा चैप्टर राजस्थान के भौतिक विभाग। ठीक है, राजस्थान के भौतिक विभागों को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से पार्ट थे वो? देखो, सबसे पहला इधर था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में थी अरावली पर्वतमाला, उसके बाद इधर वाला जो पार्ट था उसको बोला था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये जो है ये था पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया था राजस्थान के भौतिक विभाग को। उसके बाद में अपने क्या था, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका अध्ययन कर लिया था लास्ट के 2 वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, ये जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, देखो, अरावली पर्वतमाला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग क्या देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला से अपने एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितना एरिया अपने को कवर करना है। ठीक है, देखो, अरावली पर्वतमाला से अपने 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अरावली की उत्पत्ति हुई, ठीक है, अरावली की जो हिस्ट्री है वहीं से क्वेश्चन बनता है, और अरावली का जो क्षेत्रफल वगैरह कितना फैला हुआ है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, इस तरीके का क्वेश्चन वहां से बनता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अरावली के इंट्रोडक्शन से बन जाता है। दूसरा और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके बनता है वो बनता है अरावली की चोटियों से। ठीक है, अरावली में बहुत सारी चोटियां हैं क्योंकि ये तो पूरी की पूरी क्या है, एक रेंज है। ठीक है, तो इसकी जो चोटियां वहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको किसी चोटी का नाम दे देगा और आपको लोकेशन पूछ लेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चोटियों से क्या बनता है, आपको किसी चोटी का नाम दे देगा और आपको उससे हाइट पूछेगा। ठीक है, आपको हाइट पूछेगा कि इस चोटी की हाइट बताओ कितनी है। तीसरा क्वेश्चन जो चोटियों से बनता है वो ये बनता है कि आपको चोटियों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट के हिसाब से अरेंज करने को बोल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ चोटियों वाला। तीसरा क्वेश्चन आपके क्या बनता है कि अपन इस अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? इधर वाला जो पार्ट होगा उत्तरी अरावली, उसके बाद मध्य अरावली, और ये हो गया दक्षिणी अरावली। ठीक है, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से जो 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया ना, तो हर पार्ट में कुछ चीजें स्पेशल है, जैसे कहीं से नदी निकल रही है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्पेशल चीजें है ना हर पार्ट के अंदर, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और चौथा और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है वो बनता है अरावली के जो पास है ना, अरावली के जो दर्रे है, ठीक है, वहां से कि अरावली में क्या बहुत सारे दर्रे है, एक इधर से इधर जाने के लिए बहुत सारे पास है, तो उन पास के नाम आपसे पूछता है और पूछता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में अरावली से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए कौन से बनते हैं? ठीक है, अब एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ, देखो, पहले टाइप का जो अपना क्वेश्चन बनता है वो बनता है अरावली की हिस्ट्री से, अरावली की उत्पत्ति से, कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, देखो, अरावली जो दुनिया की है सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट हिल रेंज है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, और यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, रिपीट होता है। क्या क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? 4 ऑप्शन दे देगा, एक अरावली दे देगा, 3 कुछ और दे देगा। आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, कितने वर्ष पुरानी है और कौन से काल में इसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है। देखो, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष? 65 करोड़ वर्ष पहले। और जब उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे कौन सा काल चल रहा था? ठीक है, उस काल के 3 नाम है, तीनों आपको याद रखने हैं। कौन सा? देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी अशुद्धियाँ होंगी, मैं भी तुम्हारी तरह इंजीनियर हूँ, हिंदी मुझे भी नहीं आती ज़्यादा। देखो, पेलियोजोइक काल, ध्यान से सुनो, पेलियोजोइक काल। ठीक है, ये है इसका एक नाम। ठीक है, दूसरा नाम इसी काल का क्या नाम है? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, दूसरा इसका नाम है प्री कैम्ब्रियन, और तीसरा इसका नाम है चर्बियन काल। कौन सा काल? चर्बियन काल। ठीक है, चर्बियन काल। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों नाम है ना, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, और आप जो भूल जाओगे ना तो ये क्वेश्चन 100% गलत होएगा, क्योंकि आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। पेलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और चर्बियन, तीनों का नाम, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अरावली की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? 65 करोड़ वर्ष पहले हुई। और उस टाइम पे कौन सा काल चल रहा था? पेलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन
या फिर चर्बियन। ठीक है, समझ गए इतना। और अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। एक क्वेश्चन अपना यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कि ये प्राचीनतम है। अब देखो ये प्राचीनतम तो है, लेकिन इसके साथ में क्या कोई और पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई इसके समकालीन लगभग इसी के साथ में, और उसका नाम भी पूछा जाता है। वहां पे भी आपके पास एक क्वेश्चन पूछता है, और वो है अल्पेशियन पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अल्पेशियन। ठीक है, कौन सी? अल्पेशियन। यार ये नाम है ना बड़े खतरनाक है, और इन पे क्वेश्चन पूछते डायरेक्ट। अल्पेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है तुम बताओ? ये है भाई यूएसए में। यूएसए में जो अल्पेशियन पर्वतमाला है वो लगभग अरावली के साथ की है। ठीक है, इन दोनों की उत्पत्ति लगभग साथ में हुई थी, इसलिए इसको बोला जाता है कि अल्पेशियन पर्वतमाला अरावली की समकालीन पर्वतमाला है। समझ गए, इसी के काल में इसकी भी उत्पत्ति हुई थी। अब देखो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन दोनों पे क्या बनता है कि जो अल्पेशियन पर्वतमाला है वो कौन सी लैंड पे है और अरावली कौन सी पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टाइप की लैंड होती है ना, एक तो होती है अंगारा लैंड और एक होती है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जो अपनी अरावली पर्वतमाला ना ये है गोंडवाना लैंड के ऊपर, और जो अल्पेशियन है वो अंगारा लैंड पे है। तो अपने यहाँ से दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो कौन सा कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई और उसके समकालीन पर्वतमाला कौन सी है। ठीक है, देखो ये हो गया अपना और ये हो गया। अब देखो अब तीसरा क्या कि अरावली की आकृति कैसी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि अरावली की आकृति कैसी है। अरावली की आकृति तो तब समझ में आएगी ना जब आपको पता चलेगा कि अरावली है कौन सी। सिंपल। तो पहले तो ये देखते हैं कि अरावली कितने जिलों से निकलती है और अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, और उसके बाद में जब मैं लाइनें ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि अरावली की आकृति कैसी है। सिंपल। देखो अरावली पर्वतमाला जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है और गुजरात तक जाती है राजस्थान से होते हुए। क्यों? यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे आपकी दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली में जहाँ से स्टार्ट होती है उस पैलेस का नाम है खेड़ बर्मा। ये आपको नाम याद रखना है। कौन सा? क्या नाम है? खेड़ बर्मा। ठीक है, खेड़ बर्मा नाम है। यहाँ से आपकी जो है अरावली स्टार्ट होती है कहाँ में? दिल्ली में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ क्या? जो आपके राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, वो अरावली पर्वतमाला पे बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला की एक श्रेणी है, उसी पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और उसका नाम क्या है तुम बताओ। ठीक है, क्योंकि ये आपके टॉपिक में नहीं है फिर भी मैंने बता दिया, जीके का क्वेश्चन है। अब देखो खेड़ बर्मा से आपकी अरावली स्टार्ट होती है, और आपकी जो अरावली पर्वतमाला है गुजरात में एंड होती है, और उस गुजरात में जो जहाँ पे एंड होती है ना उस जगह का नाम है पालनपुर। कौन सा नाम है? पालनपुर। अरावली पर्वतमाला दिल्ली में खेड़ बर्मा से स्टार्ट होती है और गुजरात में पालनपुर पे एंड होती है। ठीक है, अब देखो अरावली की टोटल लंबाई कितनी है। अरावली की जो टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? खेड़ बर्मा से लेके पालनपुर तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि टोटल लंबाई तो कितनी है, राजस्थान में कितनी है। ये तो होगी टोटल लंबाई कहाँ से? खेड़ बर्मा से पालनपुर। राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है वो लगभग 550 किलोमीटर है। कितनी? 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। अब देखो वो क्या करते हैं ना, इन डेटा के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? वो आपको ना ऐसे नहीं पूछते कि राजस्थान में तो कितनी है, टोटल कितनी है। वो आपसे आजकल क्या पूछने लग गए कि ये बताओ तुम तो कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितना परसेंटेज है टोटल लंबाई का। मतलब टोटल लंबाई अपनी कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। तो मतलब राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है कितना परसेंटेज है? लगभग 80%। तो आप वहां पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, ये सीधा याद कर लो कि राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है वो लगभग 80% है, और 20% आपके दिल्ली और गुजरात में है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, ये जगह का आपको नाम याद रखना है, लंबाई याद रखनी है दोनों की, राजस्थान में कितनी है, टोटल कितनी है, और ये 80% को आपको याद रखना है। ठीक है, इतना काम अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो ये तो बात हो गई अपने की अरावली की जो है राजस्थान में कितनी लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों में है और किस तरीके से। ठीक है, जब मैं अरावली का विस्तार आपको दिखा दूंगा तो आपको आकृति अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो राजस्थान में जो अरावली है वो लगभग 13 जिलों के अंदर है। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है, कई बुक में यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन RSMSS भी और जो RPSC मानती है ना इसका आंसर वो मानती है 13। ठीक है,
अब वो 13 जिले कौन से हैं, मैं क्या करूंगा 2 लाइनें यहाँ से ड्रॉ करूंगा, आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होके जा रही है, ठीक है, और वो आपको याद भी रखना है। देखो ये गुजरात, ठीक है, यहाँ से अरावली चलती है कहाँ से, पालनपुर से, ठीक है। राजस्थान में ये सिरोही से एंटर करती है, यहाँ से, कहाँ से, ये सिरोही से। अब तुमको लाइन को पूरा गौर से देखना है, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और ये दिल्ली। समझ गए, एक बार वापिस से रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और उसके बाद दिल्ली, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब तुमको ध्यान रखने वाली क्या बात है, पहले तो ये देखो, ये जो नागौर है ना, इसके बाहर से जाती है भाई, जयपुर से ऐसे जाती है, नागौर को टच नहीं करती है अरावली, ठीक है। तो आपको तो एक तो डिस्ट्रिक्ट का किसका ध्यान रखना है, नागौर का ध्यान रखना है, नागौर अरावली के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नागौर कहाँ पे आएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो अरावली आपको पता चल गया इधर कहाँ से निकलती है अपने। अब आ जाओ तुम इधर से, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ध्यान से देखना भाई। इधर आपकी चलती है दिल्ली से होके अलवर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद चलती है अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर और ये डूंगरपुर। अब थोड़ा सा अलर्ट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये बांसवाड़ा को टच नहीं करती है अरावली, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दूसरा क्या गलत हो सकता है आपका, कि ये टोंक है ना, ये टोंक के अंदर से अरावली नहीं निकलती, क्योंकि आप जब ऐसे चलोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यार ये नागौर से भी अरावली निकलती है, और ये टोंक तो देखो बिल्कुल अजमेर और जयपुर के बीच में आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अरावली की जो विड्थ है ना, अरावली की चौड़ाई इधर ज्यादा है, बीच में फिर कम हो जाती है और यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अरावली 13 डिस्ट्रिक्ट में से निकलते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट के नाम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला कौन सा है, सिरोही, दूसरा है पाली, तीसरा अजमेर, चौथा जोधपुर, पांचवा सीकर, छठा झुंझुनू, सातवां अलवर, ठीक है, आठवां आपके पास में आ जाता है भीलवाड़ा, ठीक है, नौवां आ जाता है चित्तौड़गढ़, 10वां राजसमंद, 11 प्रतापगढ़, 12 उदयपुर और 13 डूंगरपुर। हो गए 13, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोंक नहीं आता और नागौर नहीं आता, बाकी तो आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। अब देखो, अब तुम बताओ, मैंने लाइनें तो ड्रॉ कर दी है, तुमको कैसी दिख रही है अरावली पर्वतमाला, कैसी दिख रही है भाई, फटाफट बताओ, ठीक है। कुछ ही समझ नहीं आ रहा ना कैसी दिख रही है, मेरे को भी नहीं आ रहा, और इसका नाम भी सुनोगे ना तब भी समझ में नहीं आएगा। देखो इसके 3 नाम है भाई, पहला है तानपुरे जैसी, ठीक है। अब पूछोगे तानपुरा क्या होता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे ना जब बताएंगे तुमको तानपुरा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इस तरीके की एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर बहुत सारे तार होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरीके से नीचे से कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी वेट होता है, यहाँ पे तार होते हैं, कुछ गिटार होती है ना, गिटार के जैसा ही होता है, पर लेकिन गिटार में तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेट होता है, इसमें नारियल जैसा होता है, नारियल को आप आधा काट दो ना तो यहाँ पे लगा दो, तो इस तरीके का कुछ होता है, उसको बोलते हैं तानपुरा, ठीक है। इसके जैसी है, देखो देखो, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी, बीच में से थोड़ी सी सकड़ी और उसके बाद फिर चौड़ी, ठीक है। ये कैसी है, तानपुरे के लगभग समान है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से सीधा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अरावली की आकृति कैसी है, और आपको बोलेगा एक तो तानपुरा और 2-3 और वाद्य यंत्रों का नाम दे देगा, गिटार वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अरावली की आकृति कैसी है, तानपुरे के जैसी है। अब देखो ये तो बात हो गई हिंदी भाषा में, अब बताओ मारवाड़ी में, ठीक है। वो लोग बड़े चालाक है, तुमसे दूसरा नाम पूछेंगे। मारवाड़ी में मतलब इसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, इस आकृति को बोला जाता है आडा वाटा। क्या, कुछ समझ नहीं आना, मेरे को भी नहीं आया था, आडा वाटा, इसका स्थानीय भाषा में नाम है आडा वाटा, ठीक है। अब तुमको इंग्लिश में और बता देता हूँ इस आडा वाटा को क्या बोलते हैं, और वो इंग्लिश वाला भी याद रखना है, वो भी आता है ए बीम, क्या, ए बीम लेइंग एक्रॉस, कैसे, लेइंग एक्रॉस, ये है भाई इसका दूसरा नाम। अब इसके 3 नाम हो गए अभी तक, तीनों तुमको याद रखने, ऐसे नहीं कि तुम इंग्लिश वाला याद रखो हिंदी वाला भूल जाओ, या फिर हिंदी वाला याद रखो इंग्लिश वाला भूल जाओ, तीनों ही आते हैं। क्या, इसकी आकृति कैसी है, तानपुरे जैसी है, इसकी आकृति स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, आडा वाटा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए बीम लेइंग एक्रॉस। समझ गए इसकी आकृति कैसी है, कितने जिले इसके अंदर आते हैं। अब देखो भाई,
अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी और इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक एक पार्ट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो आ जाओ, ये बात हो गई अपने दूसरी, ये आकृति की तीसरी होगी। अब बात करते हैं कि जो अरावली है उसका एरिया सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देखो भाई, ये जो आपको उदयपुर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या पूरा का पूरा अरावली के अंदर आ रहा है, दिख रहा ना। देखो ये सिरोही है, इसके बीच से निकल रही है, डूंगरपुर के बीच से निकल रही है, सब डिस्ट्रिक्ट, एक तो राजसमंद पूरा का पूरा आ रहा है इसके अंदर और एक आपका उदयपुर आ रहा है, ठीक है। तो उदयपुर का एरिया राजसमंद से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अरावली कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर में। उदयपुर में अरावली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ पे आ गया आपके पास में, उदयपुर आ गया, ठीक है। अब उदयपुर मैक्सिमम आ गया तो मिनिमम भी पूछेगा। मिनिमम आ जाता है आपके पास में सबसे बीच में जो दिख रहा है ना, जहाँ पे सबसे पतली हो जाती है अरावली, वो है अजमेर, ठीक है। तो मिनिमम एरिया अरावली का कौन से में है, अजमेर में है। कहाँ पे, अजमेर में। तो मैक्सिमम आपके पास में कहाँ पे आ गया, उदयपुर में, और मिनिमम आ गया अजमेर के ऊपर, ठीक है। अजमेर में सबसे कम एरिया इसका, इतना तुम याद कर लोगे, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद आ जाओ तुम, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो तुमको पूछ सकता है, ठीक है, वो आगे भी बताएंगे, अभी भी बता देता हूँ। अरावली की ऊंचाई, मतलब अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पहले भी बता चुका हूँ, ये वापिस बताऊंगा, एक बार वापिस बता दे रहा हूँ। देखो सिरोही में, ठीक है, मैंने बताया था ना अरावली की ऊंची ऊंची चोटियों को सिरोही में क्या बोलते हैं, पहले वाले इससे जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था, भाखर, बताया था ना कि अरावली की ऊंची ऊंची चोटियों को सिरोही में क्या बोलते हैं, भाखर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, कहीं कहीं पे तो अरावली की ज्यादा ऊंची चोटियां, कहाँ पे कम भी है, ठीक है। तो एक एवरेज ऊंचाई इसकी होगी, एवरेज हाइट होगी, औसत ऊंचाई होगी, ये डेटा आपको याद रखना है, 930 मीटर। कितना, 930 मीटर जो है अरावली की औसत ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो ये 930 मीटर हाइट की बात हो गई। अब बारिश की जो रेंज है उसकी बात नहीं हो, रेनफॉल की रेंज है उसकी बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो अरावली का जो एरिया है उसके अंदर जो बारिश की है, रेनफॉल की रेंज है, वो है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। कितनी, 50 से 90 सेंटीमीटर की रेंज में यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ये तो हो गई रेंज, लेकिन कोई एक एरिया तो ऐसा होगा ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वो है माउंट आबू, बड़ा ही फेमस है, सबने सुना होगा। माउंट आबू के अंदर, अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वो है लगभग आंकड़ा 150 सेंटीमीटर का, ठीक है। पर ईयर कितनी बारिश होती है यहाँ पे, एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना होता है, 150 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा कहाँ, इसमें माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। तो आपको जगह का नाम याद रखना है कि सिरोही में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कौन सी जगह पे, माउंट आबू के अंदर, और कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। अब देखो जलवायु कौन सी है यहाँ पे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की बात हो गई, 50 से 90 की यहाँ पे रेंज है, ठीक है। अब जलवायु कौन सी है, जलवायु जो है अरावली के अंदर है वो है उपादर तरीके की, ठीक है। किस तरीके की जलवायु यहाँ पे अरावली प्रदेश में पाई जाती है, उपादर, ठीक है, उपादर तरीके की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है आपकी। अब देखो नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है, गोंडवाना लैंड है अरावली, ये मैंने बता दिया। अल्पेशियन कौन सी है, अंगारा, और अरावली कौन सी है, गोंडवाना लैंड में है, ठीक है। अब देखो अरावली के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है और कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो अरावली में जो क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट मिनरल, तुम तो सिविल इंजीनियरिंग से हो, सबने सुना होगा जियोलॉजी में, क्वार्टजाइट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, अरावली के अंदर। और जो निश चट्टानें होती है, ठीक है, जो निश रॉक होती है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अरावली में कौन से जो मिनरल की जो प्रधानता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, आपको याद रखना है इसका नाम। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि कौन सी सेलें यहाँ पे नहीं पाई जाती, मतलब कौन सी रॉक यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो आपको याद रखना है कि निश जो रॉक है वो अरावली के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो एक और क्वेश्चन बनता है कि अरावली के मध्य के जिले कौन से हैं, तुम खुद ही देख के बता सकते हो आराम से। अरावली का मध्य का जिला कौन सा है, अजमेर है, ठीक है। अरावली के सबसे मध्य में जिला है अजमेर। अजमेर के साथ में तुमको ये टोंक और सवाई माधोपुर भी याद रखना है, क्योंकि ये भी इसी के साथ आते हैं। तो अरावली के मध्य के जो 3 जिले हैं उनका जो ट्रेंगल है वो कौन सा है, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। याद हो गए कि अरावली के मध्य के कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। अब देखो अरावली की हाइट कितनी है, एवरेज मैंने बता दी 930 मीटर है, ठीक है। अब देखो
एक और क्वेश्चन क्या बनता है आपसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, और ये बीच में कौन सी आएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अरावली का विस्तार किधर से है, दक्षिण पश्चिम से लेके ये आपकी उत्तर और पूर्व। अरावली किधर फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपसे पूछेगा कि अरावली का विस्तार कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसके साथ ही क्या पूछता है कि अरावली की विड्थ डिक्रीज होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ या फिर इधर से इधर की तरफ। ठीक है, देखो अरावली की जो विड्थ आपको दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर ज्यादा होती है और उत्तर पूर्व में कम होती है। तो जैसे आप इधर से इधर चलोगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलोगे, तो अरावली की विड्थ और हाइट दोनों ही डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि अरावली की जो हाइट है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलने में डिक्रीज करती है और विड्थ भी डिक्रीज करती है। और इस पे क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप। ठीक है, तो इसका देखो आपको ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक क्या है, अरावली की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ है, 50 बार बता दिया, सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो जब इधर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो इधर से इधर ही तो इसकी हाइट डिक्रीज करेगी, और विड्थ तो तुमको दिख रही है एकदम क्लियर, ये तो तुमको वैसे याद रह जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हो, खाद्यान्न। इससे क्या मतलब हुआ कि अरावली को अपन क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो पर्टिकुलर जगह का नाम मैं बताऊंगा अभी। देखो इधर का जो एरिया है उसको अपन बोलेंगे उत्तरी अरावली, ये जो मध्य में अजमेर वाला है इसको बोलेंगे मध्य अरावली, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको पर्टिकुलर एरिया का नाम दे देगा और पूछेगा वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, वहाँ का मुख्य खाद्यान्न क्या है। ठीक है, तो उत्तरी अरावली का जो एरिया है उसका मुख्य खाद्यान्न है गेहूं और बाजरा। ठीक है, क्या है, उत्तरी अरावली का मुख्य खाद्यान्न है गेहूं और बाजरा। मध्य अरावली का जो मुख्य खाद्यान्न है वो है ज्वार। ठीक है, क्या है, ज्वार। मध्य अरावली का मुख्य खाद्यान्न क्या है, ज्वार। और ठीक है, और दक्षिणी अरावली जो ये है उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही वाला एरिया, ये जो दक्षिणी अरावली है इसका मुख्य खाद्यान्न है आपके पास मक्का। क्या नाम है, यहाँ के जो लोग होते हैं क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, मक्का खाते भाई। ठीक है, हिंदी पे तुम जो अशुद्धियों पे ध्यान मत दो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंजीनियर हूँ, मेरे को भी हिंदी ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में कि मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से है, उत्तरी अरावली का गेहूं और बाजरा, मध्य अरावली का ज्वार और दक्षिणी अरावली का मक्का। ठीक है, अब देखो अपने जो अरावली का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ना वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। ठीक है, अब अपने पास में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन अपने बच गए, कौन कौन से, एक तो अपन इनको 3 भागों में विभाजित किया अभी। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक किया और उन पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या स्पेशलिटीज है, क्या क्या वहाँ से फेमस चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो रह गया, एक क्वेश्चन क्या रह गया, अरावली की चोटियाँ, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया क्या, अरावली के दर्रे, अरावली में से जो पास होकर निकलते। ठीक है, तो ये जो अपना बचा हुआ पार्ट है अरावली पर्वतमाला का, 3 टाइप के क्वेश्चन अपने रह गए, ये करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, अरावली पर्वतमाला को अगले लेक्चर में निपटा देंगे, और जो उसके अगला लेक्चर आएगा उसमें अपने जो ये 2 भौगोलिक प्रदेश बच गए उनको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से अपने अगले 2 लेक्चर के बाद में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।